गाइस, मैं चोर सुनील। आज मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो तो कम से कम बनाना चाहिए। ये मेरी पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा काम करता है। जब मैं आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ तो मैं खुद भी बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ। तो चलिए बात करेंगे आज शाइना आज़ाद के कमेंट पर, अफसा फारूक के कमेंट पर, और उसके बाद लेते हैं सिमरन के कमेंट को, और लेते हैं जय शाह के कमेंट को। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फटाफट से शाइना आज़ाद के कमेंट पे। सर, मेरा बेटा 6.5 साल का है, उसको सेंसरी और बिहेवियर इश्यूज हैं, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रही हूं, बट रिजल्ट इतना नहीं मिल रहा है। वो स्कूल जा रहा है बट लिखने के लिए लुकिंग डाउन नहीं हो रहा है, कैसे करें? शाइना, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि 6.5 साल का बच्चा हो गया है, इतना ज्यादा हम चांसेस नहीं ले सकते। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि 2 से 3 साल जो है वो बेस्ट फेज होता है। 3 से 6 साल के बीच में जब फेज होता है दैट इज वेरी रिवॉर्डिंग ऑलवेज। मतलब उसमें अगर आप कोशिश करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। 6 के बाद आपको बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करो, सही डायरेक्शन के साथ काम करो। अभी अगर आपको रिजल्ट इतने टाइम से नहीं मिल रहे तो कहीं डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा है। तो आप अपने बच्चे के वीडियोस भेजिए, एक बार उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत दूर जा रही हैं आपसे, तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि टाइमली ये सब चीजें हैंडल कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और मैं अब नेक्स्ट कमेंट ले लेता हूं। नेक्स्ट कमेंट लेंगे अफशा का। सर, माई सन इज 4 years old. When he was born, he was developing normally physically, but there was something different about him. He was not a very bring, but a slow child. So I put him in front of the screen, then things happened live. We had to move in with the joint family, so he was on screen each and every minute when he was awake. तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, लंबा आपका कमेंट है, लेकिन काफी सारी चीजें आपके बच्चे के साथ हुई हैं और चाहते ना चाहते आपने उसको स्क्रीन दिया, उसकी वजह से डिविएशन हुई। अब 4 साल का वो हो चुका ऑलरेडी। तो उसके वीडियोस भेजिए, वीडियोस भेज करके आप कंसल्ट करें ताकि मैं आपसे ये सारी हिस्ट्री ले सकूं, और उसके बाद उसके बारे में हम लोग सारा कुछ डिटेल में बात कर सकते हैं। क्योंकि ये मामला अभी सीरियस हो रहा है, संजीदा हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर चीजें टाइमली हैंडल नहीं हुई। लेकिन आपके पास वो 3 से 6 साल की एज ग्रुप के बीच का पीरियड डेफिनेटली है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए और जल्दी से वीडियो सेंड कीजिए ताकि हम लोग इसमें आगे काम कर सकें। नेक्स्ट कमेंट में आ जाते हैं जय शाह। सर, मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा नेम को रिस्पॉन्ड करने लगा है। आपसे थेरेपी लेने के बाद कई चीजों में इंप्रूवमेंट आई है और अब ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, आप उन पेरेंट्स को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाते हो जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जय शाह। अभी आपको करीब 1 महीना हुआ थेरेपी करते हुए और इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो चीजें बहुत अच्छी सॉरी, मैंने आपको बताया कुछ तबीयत ठीक नहीं है आज। सो थैंक यू जय, थैंक्स फॉर द कमेंट। सिमरन का कहना है कि सर, कैन अटेंशन डिसऑर्डर और ऑटिज्म कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट एक्सेप्ट स्क्रीन टाइम? इज दिस काइंड ऑफ रिग्रेशन क्योरेबल? इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम कुड इट बी परमानेंट? पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पर आते हैं कि क्या अटेंशन डिसऑर्डर ऑटिज्म एनवायरनमेंट से हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पे बच्चे जो है वो पेरेंट्स के प्रेशर में रहते हैं, पेरेंट्स का आपस में कुछ प्रॉब्लम्स चलता रहता है, वो आपस में लड़ना झगड़ना, एनवायरनमेंट खराब, उनके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसकी वजह से बच्चे क्या रहते हैं, प्रेफर टू बी साइलेंट और विड्रॉ कर लेते हैं, अपना वर्ल्ड बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे जब होने वाले होते हैं, यानी ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, यानी प्रेगनेंसी में मदर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। सो मदर्स जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उनके बच्चे के बिहेवियर डिसऑर्डर्स और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के लिए। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे जब वुम में होते हैं, अब काफी सारी ऐसी चीजें आ गई हैं। एक बड़ी बात जो आजकल हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू फिलॉसफी में मानते हैं, वो है गर्भ संस्कार।
इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा कि गर्भ में मदर को, जब बच्चा आपके वुम में है, बच्चा जेस्टेशन पीरियड आपका चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, उस टाइम पे आप अच्छे अच्छे लिटरेचर को सुने, अच्छी अच्छी बातों को सुने, खुश रहे, ऐसा सब कुछ बताया जाता है। अगर आप उसी टाइम पे कल्चर की बातें करेंगे तो आपका बच्चा वही सब चीज़ें परसीव करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले प्रेगनेंसी वाला फेज होता है, उसके बाद अगर पेरेंट्स के अंदर, दोनों के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कन्फ्रंटेशंस बच्चे के सामने होती हैं, मारपीट बच्चे के सामने होती है, तो बच्चा कई बार इलेक्टिव ऑटिज्म की तरफ चला जाता है, यानी वो इलेक्ट कर लेता है कि मुझे ऑटिस्टिक बनना है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे बच्चे को क्या हुआ, एक सीजर डिसऑर्डर आ गया, कभी दौरे की प्रॉब्लम, बहुत तेज बुखार आया, उसमें दौरा वोरा पड़ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो हेरिडिटरी ना हो करके एनवायरमेंटल होते हैं, उनके एनवायरमेंट से या उनके सर्कमस्टेंसेस से प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। इज दिस काइंड ऑफ रिग्रेशन क्योरेबल? डेफिनेटली क्योरेबल होता है, लेकिन टाइमली आपको अटेंड करना पड़ता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। If it not treated on time, could it be permanent? Any disease which is not treated on time can be permanent. Definitely ये डिसऑर्डर भी अगर टाइमली हम लोग ट्रीट नहीं करें, आप वेट करते रहें, लंबा टाइम निकाल दें, तो डेफिनेटली चीज़ें परमानेंसी की तरफ चली जाती हैं। इसलिए टाइम मत निकालिए। जिस एज में आपको लगता है कि अब आपको करना चाहिए, उस एज में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट दैट पर्टिकुलर एज जिसमें आपने नोटिस किया, जिसमें आपकी डिटर्मिनेशन बन गई, उसी में ट्रीटमेंट कर लीजिए। ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं होता कि आप 6 साल के बच्चे को लाएं, 7 साल के बच्चे को लाएं, 8 साल के बच्चे। दिस इज टोटली इमटेरियल, मटेरियलिस्टिक, यानी आपको जो एक कहते हैं ना कि जो ज़रूरी होता है, जो प्री रिक्विजिट होता है, वो है आपका जोश, आपका डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिन करके आगे बढ़िए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, कुछ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।